अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना हलफ उठा लिया है। पहले तो उन्होंने मेंबर पंजाब असम्बली का हलफ उठाया था, लेकिन अब उनको मुकम्मल तौर पे इंतखाब कर लिया गया है बतौर वज़ीर आला पंजाब। अब हलफ तो उठा लिया गया है और वज़ीर आला पंजाब का जो है कलमदान भी उनको मिल चुका है। तो उन पर अब ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ये इस अपने ओहदे का, अपने इस कलमदान का, अपने इस ऑफिस का आवाम तक, पाकिस्तान तक सिंसियरली किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये तो होगी पहली बात। अब उन्होंने कुछ अपने जो है वो काम जो है वो करने की इशारा दिया है। एक तो उन्होंने मज़दूरों का कहा, कुछ उन्होंने क्या कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो स्कूल्स को चलाने का, साथ ही साथ कुछ सेहत के मामला जो हैं, चलें ठीक है, ये मुख्तलिफ़ काम होते हैं। अब ये भी वो काम है जो किसी भी रियासत में आवाम को बेसिक सहूलियात के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम है। सेहत की सहूलत, तालीम की सहूलत, ये बेसिक नीड्स हैं आवाम की। तो इन्हें अगर वो बेहतर से बेहतरीन करें तो ये आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ कुछ काम मुल्की मुफाद में भी किए जाते हैं जो देरपा मुल्क को फ़ायदा पहुंचाएं। हायर एजुकेशन के हवाले से मैंने कोई ख़ासी बात नहीं सुनी उनकी अपने तकरीर के अंदर। हायर एजुकेशन मुल्क में आला तालीम जो है उसका मेयार जो है वो मुल्क में आने वाली नस्लों का मेयार जो है वो बनाता है। आला तालीम के मेयार पर उन्होंने ख़ास बात नहीं की जो हायर एजुकेशन है। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मुल्क को दायमी तौर पे आगे लेके जाने, ज़ाहिर है वफाक में भी यकीनी तौर पे उन्हीं की हुकूमत बनने जा रही है। तो वफाक में ज़ाहिर है सपोर्ट उन्होंने, पंजाब का सूबा भी उनके पास है, उसी तरह सिंध की सपोर्ट भी उनके साथ है। सिंध में भी ज़ाहिर है वज़ीर आला ये हुकूमत जो है वो बन चुकी है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी के जो है वो चेयरमैन जो हैं जरदारी साहब, वो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो सिंध की सपोर्ट भी साथ है, वफाक की सपोर्ट भी साथ है, सूबाई हिकमत अमली भी वो तरतीब दे सकते हैं, बलूचिस्तान भी उनके पास है। तो बहुत अच्छा एक मौका है इन सब के लिए कि अपने आप को भी और पाकिस्तान, अपने आप का जो है लोहा भी मनवाएं अवाम के अंदर, और पाकिस्तान को भी वो मजबूत करें। एक बड़ी एक अहम बात थी मंशूर के अंदर, 200 यूनिट बिजली इनका जो मंशूर था, चले पंजाब में 200 दे दें, सिंध में उनका 300 था, 300 दें। तो उस पर भी काम किया जाना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ काम मैं निशानदेही कराना चाहूँगा कि इस तरह के काम जो हैं वो नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक सा निसाब, ये इन्हें सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए तालीम के अंदर। दूसरा, बहुत से ऐसे काम हैं जैसे कि आला तालीम के अंदर मयारी यूनिवर्सिटियाँ बनाना, तालीम का मेयार, आला तालीम का मेयार बेहतर करना, ये एक बहुत बड़ा काम है किसी भी मुल्क की नेशन बिल्डिंग में। इसके अलावा आप अगर बात करें इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि मुल्की लेवल पर, ज़ाहिर है वफाक में भी उनकी हुकूमत है तो उन्हीं को ही ये क्रेडिट जाएगा। वफाक में भी अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पंजाब में अगर वो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे तो वफाक में भी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगी। तो यकीनी तौर पे फ़ायदा पाकिस्तान को और इनको दोनों को होगा। पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो ज़ाहिर है इनकी सियासत को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये कुछ ऐसे काम भी हैं जो करने वाले हैं, जिन पर बात की जानी चाहिए और जिन पर तवज्जो दी जानी चाहिए, मुल्की तौर पे भी और सूबाई तौर पे भी और लोकली भी। बिजली जो है वो अब जैसा कि आपका सबको पता है, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, ये तीन जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं इस बारे में बात करूंगा कि ये इन तीनों का एक ही इलाज है, और वो एक इलाज करेंगे तो तीनों चीज़ें भी कम होंगी, आवाम का भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, और इनकी सियासत को भी बेशबहा फ़ायदा पहुंचेगा इससे। तो इस व्लॉग में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।